अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल कुद्दूस और आप देख रहे हैं जियो काइट डिजिटल। आज हम बात करेंगे भावलपुर में इलेक्शन हो रहे हैं। एमए 168 पे इकबाल चन्नड़ जो है उनकी वफात के बाद इलेक्शन हो रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम गपशप करेंगे कि क्या सूरत हाल है इलेक्शन के हवाले से, कौन सी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो मैदान में आए हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के हैं, पीटीआई के हैं या अदर जमातें जितनी भी हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिकंदर भाई, सीनियर सहाफ़ी हैं भावलपुर के, और हमारे साथ यासीन सारी साहब है, ये भी बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, इनकी बड़ी नज़र है इलेक्शन पे और सियासत के हवाले से भी हम बात करेंगे। पहले सिकंदर भाई से। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई। जी सिकंदर भाई बताएं कि इलेक्शन हो रहे हैं भावलपुर में, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो ज़्यादा वोट देगी या टिकटें वगैरह 8 उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के, किसको टिकट मिलेगी? देखें, जब भी अपना इकबाल साहब की वफात के बाद जो स्ट्रांग नून लीग के उम्मीदवार हैं उनके बेटे मुनीर चन्नड़ साहब हैं, मुनीर इकबाल चन्नड़ साहब, क्योंकि उनके छोटे भाई डिप्टी स्पीकर पंजाब हैं ज़हीर चन्नड़ साहब। तो हमारे जितने भी नून लीग के बड़े सियासतदान हैं, जिनमें सऊद मजीद साहब हैं, गज़ैन अब्बासी साहब हैं, साद मसूद साहब हैं, या बाकी जितने लोग, उन्होंने सब ने मुनीर इकबाल चन्नड़ की हमायत का ऐलान किया कि इनको टिकट दी जाए। तो इवन के रियाज पीरज़ादा साहब ने भी जमात को कहा कि क़यादत आला क़यादत को भी इनको टिकट दी जाए, मुनीर इकबाल को उनका राइट बनता है उनके वालिद की वफात के बाद। किस तरह का राइट बनता है, किस तरह आप कहते हैं राइट बनता है? क्योंकि ये क्या राय है, अवाम की राय? मॉरली सियासत चल रही है इधर भावलपुर में भी। वो जैसे मलक साहब ने पहले ज़हीर चन्नड़ साहब को भी टिकट मिला MPA का, उसके बाद अब उनकी वफात के बाद सारे लोग, अब जो बात आप कर रहे हैं अवाम की, देखा जाए तो अवाम की पीज़राई जो मलक इकबाल चन्नड़ की वफात के बाद मुनीर चन्नड़ का इतना अवाम के साथ रब्ता नहीं है। जो उनके छोटे बेटे ज़हीर चन्नड़ हैं वो फिर भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी खुशी गमी में जाते हैं। तो मुनीर जो है अपना दूसरे उनके मुनीर साहब, वो उनकी पब्लिक में इतनी रसाई नहीं है, वो उनका जो पब्लिक रिलेशनशिप है वो बहुत कम है। उस लिहाज से वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतने पॉपुलर हैं भावलपुर में। फिर कुछ उनके एटीट्यूड से भी लोग थोड़ा सा नाला हैं कि वो मिलते हैं जब भी, तो वो थोड़ा सा वो एटीट्यूड उनका ठीक नहीं है। उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारे भी लोगों ने कागजात जमा करवाए हैं, कोई नियर वोट 33-34 लोग हैं जिन्होंने। नजम हाशमी भी मेयर हैं भावलपुर, उनका भी वोट बैंक है, नाल बलोच है नून लीग के। देखिए जी, जो अकील नजम साहब की बात आप कर रहे हैं वो बिल्कुल उनकी आपकी बात ठीक है। उन्होंने भावलपुर में बहुत सारे, जब वो मेयर थे उन्होंने बहुत सारे काम किए। बिलाल बलोच साहब भी बहुत सारे, जब भी कोई भी बंदा उनको आवाज़ बुलाता है तो वो किसी भी मसले के हवाले से वो जाते हैं, लोगों के काम आते हैं, वो लोग लोगों में पॉपुलर हैं वो लोग भी। ये आप क्या समझते हैं, आवाम की क्या राय है कि अगर मुनीर चन्नड़ को टिकट मिल जाता है, ठीक है, तो वो जीत जाते हैं, तो क्या समझते हैं, आवाम समझती है कि हमारी कल को खिदमत होगी, हमारा दुख सुख के साथी बनेंगे? ये देखें जी, पहली बात तो अभी क़यादत ने फैसला नहीं किया उनको टिकट देने का ना, अभी रहते हैं कुछ दिन, वो पता चल जाएगा इनको टिकट मिलता है या किसी और अपने नून लीगी रहनुमा को या वर्कर को टिकट देते हैं। सेकंडली, उनके मुकाबले में अगर बहुत ताकतवर उम्मीदवार हैं तारिक बशीर चीमा साहब और उनके बेटे वलीद चीमा साहब, वो इस वजह से मेरे ख्याल में कि पीटीआई ने जो है वो बाइकाट कर दिया है, होगी पीटीआई होगी, तमाम बाइकाट किया। उम्मीदवार हैं काफी सारे लोग, अगर वो मुकाबले में आते हैं तो मुनीर इकबाल चन्नड़ के लिए बहुत टफ हो जाएगा। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट निजामत में जब वो जिला नाज़िम थे चीमा साहब, तो उन्होंने भावलपुर के लिए बहुत काम किया। बिल्कुल ऐसे ही है, डेवलपमेंट के बहुत काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। उस लिहाज से वो पॉपुलर है, लोगों के काम आते हैं। भावलपुर का आप समझ लें कि जब भावलपुर की डेवलपमेंट का जो पहला कदम था, जब उन्होंने इसको तरक्की की राह पे भावलपुर की डेवलपमेंट में जो सेवरेज हो गया, ये रोड्स हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशली वन वे रोड्स, ये वो सारा उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। उस लिहाज से वो लोगों में पॉपुलर हैं। और उसके बाद उस तरह के काम नहीं हो सके, जितने काम उन्होंने करवाया भावलपुर के लिए तारिक चीमा ने, ऐसे उसके बाद काम नहीं हो सके। ये बाकी है कि काम के हवाले से देखा जाए तो तारिक चीमा जो है भावलपुर के लिए पहले भी बड़े काम कराए थे। लोग उनसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि वो दोबारा अगर आ जाते हैं, खुद आते हैं, उनका बेटा आता है, तो वो उम्मीद तो है लोगों को कि काम होंगे। अगर चीमा साहब कामयाब हो जाते हैं ये सीट निकालने में,
तो फिर आप ये जहन में रखिएगा कि इन फ्यूचर फिर मेरा अपना ज़ाती राय है कि भावलपुर में वो पर जो भावलपुर की सियासत है उस पर गिरफ्त हासिल कर लेंगे। अच्छा, इसी तरह हमारे साथ यासीन भाई साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके हवाले से क्या कहते हैं, कौन सा उम्मीदवार जो है वो मजबूत उम्मीदवार है। बुद्धू साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे कॉल किया, यहाँ बुलाया। तो मैं सियासी सूरत के हवाले से आपको थोड़ा सा आगाह करता चलूँ कि पहले जब जैसे ज़िमनी इलेक्शन का अनाउंस हुआ ना, पहले बाज़गश ये थी कि मियाँ बलीगुर रहमान साहब को पिछली दफ़ा, क्योंकि वो गवर्नर थे 2 साल का अरसा पूरा करना था, कि इसलिए उनका टिकट इकबाल चन्नर साहब को दे दिया गया था कि आइंदा के लिए वो दोबारा इलेक्शन वही लड़ेंगे। तो खैर उनकी ज़िंदगी में वफा ना की इकबाल चन्नर साहब की ज़िंदगी ने। उसके बाद जैसे इलेक्शन ये हुआ तो वो कह रहे थे कि अमानत के तौर पे उनका था, तो ये टिकट उसमें बलीग साहब लड़ेंगे। लेकिन न जाने कौन सी ऐसी वजूहत थी या क्या हुआ या कौन सी हमदर्दी जाग गई उनमें बलीगुर रहमान साहब ने कि वो उन्होंने कहा जी मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। फिर बारी आ गई सऊद मजीद साहब की कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, तो इसलिए कि यजमान से उनको टिकट नहीं मिला नून लीग का, और चीमा साहब के हवाले से उनका इल्ज़ामात भी हैं कि उन्होंने ये फार्म 47 के तहत धौंस धांधली के जरिए वो सीट उनसे खींच ली, तो उनको यहाँ अकोमोडेट किया जाए। तो मेरे ख्याल में जैसे ही उनका नाम आया कि भावलपुर में वो इलेक्शन के लिए आएंगे सऊद मजीद साहब, तो चीमा साहब मैदान में आ गए। उन्होंने अपने भी कागज जमा करा दिए और अपने बेटे की भी करवा दिए। उन्होंने कहा चल भाई यहाँ आके इनका मुकाबला करते हैं। सऊद मजीद साहब ने मेरे ख्याल में ये भी बात किया कि मैं सिर्फ यजमान में सुने तो सही, बट ठीक है, जो भी है वो तो अपनी उनकी आबादी की अपनी सोच है ना, मेरा अपना एनालिसिस है। तो सऊद साहब ने खैर वो वही हमदर्दी वाला बात कि मैं उनको मुनीर इकबाल चन्नर साहब को टिकट मिलना चाहिए, मैं नहीं लड़ना चाहता। हमारे साथियों उनके भतीजे का भी खैर कागजात जमा हुए। अब जो सूरत हाल वो ज्यादा वाज़ेह होती जा रही है ना, तो कंटेस्ट ही सामने जा रहा है इनका चीमा साहब का और इनका मुनीर इकबाल चन्नर साहब का। वो इकबाल चन्नर साहब के बेटे हैं, वो तारिक बशीर चीमा साहब के बेटे हैं, दोनों बेटे हैं। अब हुआ क्या है कि इसमें दरमियान में जो फायदा हो रहा है तारिक बशीर चीमा साहब को, ये हो रहा है पीटीआई का, क्योंकि पीटीआई तकरीबन अनाउंस कर चुकी है केवल इलेक्शन नहीं लड़ना, ऊपर से फैसला आना यहाँ से, तो वो तकरीबन फैसला करते थे। और जमात इस्लामी वो यहाँ से निकल चुकी है। और इससे बड़ा है जो है वो जो अभी खबरें आ रही हैं, अगर ये खबर कन्फर्म हो जाती है तो तारिक बशीर चीमा साहब टफ टाइम दे सकते हैं इनको, इकबाल चन्नर साहब को। वो ये खबर है कि ये जो एमएम महमूद साहब हैं, पीपल पार्टी के जनूबी साउथ पंजाब के सदर हैं, तो उनके साथ चीमा साहब की 2 मुलाकातें भी हो चुकी हैं, बड़ी डिटेल से मुलाकातें हुई हैं। और ज़राए ये भी बात कर रहे हैं कि चीमा साहब से उनके कुछ मामला भी तय हो चुके हैं कि आने वाले वक्त में चंद दिनों के बाद, अभी जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है, तो ये चीज़ें वाज़ेह होती जाएंगी कि उनसे ये मामला तय हो रहे हैं, शायद फाइनल हो गए या होने वाले हैं, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके बेटे के मुकाबले इलेक्शन नहीं लड़ेगी। अगर ये जो अभी तक कोई एक्टिव कोई आपने देखा भी नहीं है। हाँ, हुसैन अहमद मदनी साहब ने कागज जमा करवा दी हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है। अगर वो भी इनको सपोर्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में, जैसा कि सिकंदर भाई ने जिक्र किया कि ग्रास रूट लेवल पे तक उनका अपना है सारे मामलात, तारिक बशीर चीमा साहब के काउंसलर यूनियन लाजमीन जो साहब कर रहे हैं उनके 8 साल दौर में, तो उनके साथ उनके बड़े लिंक्स हैं, और उस वजह से भी चीमा साहब को ये फायदा हो सकता है। और मैं 2-3 दिन से ये पता चल रहा है कि जो पीटीआई के लोग थे ना, जो जब से पीटीआई ने अनाउंस किया कि हम नहीं लड़ रहे, तो जितने नाजमीन थे उनको देख रहे हैं चीमा साहब के डेरे के ऊपर कहीं मीटिंग्स करते हुए, चीमा साहब के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए उनका घर भी इधर है, वो पहले जितने भी थे वो साहब का जब जिला नाज़िम थे चीमा, तो उसके साथ वो नाज़मीन जितने भी थे, अब पीटीए में चले गए, कुछ और बातों में चले गए, आखिर उनका ताल्लुक तो नहीं खत्म हुआ। तो वो बहुत ज्यादा वर्किंग हो रही है, देखा जा रहा है शहर में, पता चल रहा है हवाएं जो है चीमे की तरफ जा रही हैं। और दूसरी बात आपको मजे की बताऊं कि सबसे बड़ी बात जो है, अभी आज ही को खबर मिली है कि बिलाल बलोच साहब हैं, वो भी मुस्लिम लीग नून के हैं, वो अपने आप को कंसीडर करते हैं कि वो 40 साल उनका कराबत है, कुर्बत है उनकी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन उनका अपना बोर्ड ज़ाती बोर्ड बैंक है उनका। साबिक चेयरमैन भी रह चुके हैं यूनियन काउंसिल के, साबिक एमपी का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। वो आदमी इस बार लड़ा था, उनको टिकट नहीं मिली थी। 1122 के नाम से वो बड़े मशहूर भी हैं। और बड़ी मजे की बात ये, वो ही अपने नून लीग के उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में आ गया, उनके खिलाफ इतराज जमा करा दिया है। तो वो उन्होंने अभी तक बात नहीं जमा करवाई जो टीएमए के है। किस हवाले से किसकी बात कर रहे हैं? मुनीर चन्नर की बात कर रहे हैं, इकबाल चन्नर साहब की बात कर रहे हैं
तो अगर उनका आज वो उसकी समाअत भी होनी है, अगर खुदा न खास्ता उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है मुनीर इकबाल चन्नड़ साहब को, तो फिर मुस्लिम नून के लिए बड़ा इम्तिहान खड़ा हो जाएगा। अकील नजम हाशमी साहब पीछे खड़े हैं और उसके साथ साथ ये बिलाल बलोच साहब भी कंसीडर करते हैं अपने आप को, मेहनती भी हैं, वर्कर भी हैं। तो इस तरह की, जिस तरह इन्होंने बताया सिकंदर भाई ने कि मुनीर इकबाल चन्नड़ साहब के रिक्रूट के हवाले से लोग नाराज़ हैं और वाकई वो कि लोगों के साथ मिलन जुलन के हवाले से जैसे खुशी गमी होती है, जब इस इलेक्शन से पहले ना ये सब जाते थे लोगों में, लेकिन ज़हीर चन्नड़ उसी देखे वो चन्नड़ भी जाते थे और इकबाल चन्नड़ साहब जाते थे। ज़हीर चन्नड़ जो है वो छोटे भाई हैं, लेकिन वो नौवारद है ना, सियासत में नौवारद है अभी तो। मुनीर इकबाल चन्नड़ जो हैं वो तो बिल्कुल सियासत में अभी आ रहे हैं। तो इस तरह की डीएमए की सियासत तो उन्होंने की है, लेकिन एमपी एमएनए की सियासत में तो अभी आए हैं। अभी ये तो बहुत बड़ा एरिया है, ये टीएमए का कारपोरेशन का एरिया तो जी नहीं। देखेंगे जी कौन सा दान में जो खिलाड़ी है जीता है। बाकी तो अच्छा ये बताएं कि फर्ज करते हैं कि तारक चीमे के बेटे वलीदाद जी जाते हैं या मुनीर चन्नड़ जी जाता है, कौन से बहावलपुर में ज्यादा काम करवा सकते हैं? सिकंदर भी आप बताइए। जी मैंने आपको पहले भी बताया कि जो तारक बशीर चीमा साहब का आप बैक हिस्ट्री रिकॉर्ड देख लें, यजमान में भी देख लें, बहावलपुर में भी देख लें, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट के काम उन्होंने करवाए हैं। उनका एक सियासी कदकाठ है, फिर उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अच्छे तल्लुकात हैं, गवर्नमेंट के साथ भी उनके अच्छे तल्लुकात हैं, वो काम करवाना जानते हैं। बहावलपुर के लिए फंड्स लेकर आना भी जानते हैं और काम करवाना भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा लंबा टर्न्योर ज़िलाई निज़ामत का बहावलपुर में गुजारा है और वो बहावलपुर की सारी सियासत को भी समझते हैं और मामलात को भी समझते हैं। और जितने आपने अभी बात की कि जितने भी ये पहले यूनियन काउंसिल के नाज़म थे वो भी सब साल उनके साथ काम करते रहे हैं, उनके दरीना साथी हैं वो सारे। तो डेफिनेट है जब वो मैदान में आएंगे तो मिलेंगे उनके साथ। मुनीर साहब क्योंकि बिल्कुल न्यू है, पहले उनको सपोर्ट थी उनके अपने वालिद साहब की, उनका साहब यार इतनी उम्र उनकी देखें, सारी पुरानी जितने भी लोग उनकी बहावलपुर की आबादी जितनी, वो सब इकबाल साहब को जानते थे, पुराने सियासतदान थे, बुजुर्ग सियासतदान थे, खुशी गमी में जाना, लोगों के काम आना। वो मुनीर इकबाल साहब में वो गैट्स नहीं है। वो फिर भी ज़हीर इकबाल साहब फिर भी अपने वालिद के नक्शे कदम पे चल रहे, अब नए हैं। चलें, ये तो बात पहले भी हो चुकी है। अब यासिन भाई, सिकंदर भाई ने यही कहा है कि अभी बात सुनी है कि कौन सा ज्यादा काम करवाएगा बहावलपुर के लिए, अगर कल को किसी को भी सेहरा बन जाता है जीत का, तो आप बताएं। अभी मैं तो समझता हूँ कि अभी तारक बशीर चीमा ही बेटर हो सकते हैं, उनके बेटे वलीदाद चीमा, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ इल्जामात, आपको पता है इस्लामी यूनिवर्सिटी के कुछ इल्जामात लगे थे, शायद साबित हुए या नहीं हुए। और लेकिन वो तो हो गया ना, इंक्वायरी हुई, तो लेकिन आवाम के जहन में तो कुछ बातें होती है ना, जो इतना शोर मचा वीडियो, वो तो एक और चीज है, वो अलग मैटर था। काम के हवाले से पूछ रहे हैं, काम के हवाले से वही अर्ज कर रहा हूँ, काम के हवाले से। अगर तारक बशीर चीमा साहब, मैं कहता हूँ अगर तारक बशीर चीमा साहब खुद होते इस जगह पे तो बहुत ज्यादा काम करवाते, तो की जा सकती थी। अब अगर उनके बेटे एमएनए बनते हैं तो ये भी न्यू है, पहली दफा समझ ले आ रहे हैं, पहले एक इलेक्शन लड़े हैं वो भी नहीं विन कर सके, तो उधर से भी न्यू है। तो अभी तो देखते हैं ना बहावलपुर में अगर ये दोनों में से कोई भी कामयाब होता है तो फिर पता चलेगा, लेकिन तवक्को यही की जा रही है कि चीमा साहब का यहाँ पे एक ग्रास रूट लेवल पे वही बातें हैं कि पहले एक निजामत का 8 साल का दौर, उनका सुनहरी दौर रहा है बहावलपुर में, तो चीमा साहब ये स्ट्रगल कर सकते हैं अपने बेटे के लिए कि फंड्स ले आए, तो यहाँ जैसे कहते हैं ना कंध पे हाथ रखना, पुष्ट पे हाथ रखना। मुस्लिम लीग जो है नून की नजम हाशमी को टिकट दे देती है, उस हवाले से भी बताएं कि नजम जी अकील नजम हाशमी साहब भी वर्कर हैं, उन्होंने भी जब वो मेयर बने थे बहावलपुर के तो उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, ये नहीं है कि उन्होंने काम नहीं किए। वो रात के हम जब बारिशें होती थी हमने देखा उनको कि रात के 1-2 बजे सर्कल रोड के ऊपर वो खुद जा रहे हैं, अपने टीएमए के पूरे स्टाफ को लेकर जाकर पानी निकलवा रहे हैं, लोगों की कॉल्स अटेंड कर रहे हैं, लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं। वर्कर बंदे हैं, वो भी काम करना और करवाना जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो कॉम्पिटेंट भी हैं। अगर वो आते हैं तो वो भी काम करवाएंगे, इसमें कोई नहीं है कि वो नहीं है, वो बेहतरीन कैंडिडेट है नून लीग अगर उनको टिकट मिलता है तो। जी यासिन भैया, वही सिकंदर साहब जैसे कह रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इस दौर में जो वर्कर आदमी है ना, तो छोटे लेवल के दुख को समझ सकता है, तकलीफात को समझ सकता है, अगर वो सामने आता है तो इनसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करवा सकते हैं। जैसा कि बिलाल बलोच साहब के हवाले से है कि वो 11-12 की तरह वो काम करते हैं लोगों का। अभी भी वासा का बहुत बड़ा इशू बना था बहावलपुर का, वो यहाँ से मामलात को लेके गए हैं हाई लेवल पे, अभी भी वो
केस चल रहा है उनका, वो यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के जो बिल्स हैं वो कम से कम आए और साहब का बिल इनके खत्म कर दिए जाएं। इस तरह के जो इज्तिमाई काम है ना, वो उन्हीं के हाँ। उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे मेरे मुखालिफिन जो मेरी अपनी पार्टी भी है वो ये नहीं चाहते कि भावलपुर को जो है आ सके बिल माफ और इलेक्शन मिल सके। वो कहते हैं कि इनका नाम फिर आगे आ जाएगा, तो ऐसे भी बात है। असल में हमेशा वर्कर ही काम करवा चन्नड़ फैमिली में भी कुछ इख्तलाफात हैं टिकट के ऊपर। कुछ उनकी अपनी फैमिली के लोग चाहते हैं कि उनके जो भाई हैं एजाज चन्नड़ साहब, उनको टिकट देना चाहिए। उनके चचा इकबाल साहब के इकबाल साहब के भाई जी, हैं। जी जी। तो अभी देखें बहरहाल अभी क़यादत क्या फैसला करती है, वो तो डिपेंड करता है क़यादत के ऊपर। चलें, इसी के साथ हम इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ आएंगे सियासी बैठक में, फिर बात करेंगे कि आगे क्या सूरत हाल बनती है भावलपुर के इलेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़।